नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही है। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है, हमने पशु परीक्षक भर्ती को टारगेट करते हुए 15,000 क्वेश्चनों की एक एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा है? प्रजनन तंत्र। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे राजस्थान के अंदर से सीटी की है, पटवार की है, वीडियो है, कांस्टेबल है, पशु परीक्षक भर्ती है, चाहे शिक्षक भर्ती है, या मैं सेंट्रल लेवल की बात करूं, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी आपका एक जनरल साइंस पार्ट का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। राजस्थान की एकमात्र टेस्ट सीरीज है जिसके 99 रुपए में 300 टेस्ट दे रही है। 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट में अपना खुद का मूल्यांकन करें, सिलेक्शन की रेस में शामिल हो, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। जो टेस्ट दोगे आप, उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा, और पीडीएफ विद आंसर जो एमसीक्यू करवा रहे हैं अपन, या जो आप टेस्ट दोगे उनकी ऐप के अंदर पीडीएफ मिलेगी और टेलीग्राम में मिलेगी। तो जाओ, ऐप को डाउनलोड करो और टेस्ट देना स्टार्ट करो। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो आपके सामने है, वो क्वेश्चन कौन सा है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हमसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं। हम सबको पता है कि मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो 22 भी नहीं है, 44 भी नहीं है, 23 भी नहीं, कितने हैं? 46। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? आप बताओ, अपने जो शुक्राणु हैं उनका निर्माण स्थल कहाँ है, मतलब वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं या कहाँ पे बनते हैं? क्या हमारे वृक्षण में बनते हैं, अधिवृक्ष में बनते हैं, वृक्षण कोष में बनते हैं, शुक्राशय में बनते हैं? तो मैं शुक्राणु की बात करूं तो कहाँ बनते हैं? वृक्षण में बनते हैं। कहाँ पे? वृक्षण में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है? अगर मैं मानव जाति में बात करूं तो लिंग का जो निर्धारण करता है वो दो लोग करते हैं, माता और पिता, मतलब दोनों पेरेंट्स दोनों मिलके करते हैं। तो दोनों का क्या इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है? तो माता के पास क्या होता है? एक्स एक्स होता है, और पिता के पास क्या होता है? एक्स वाई होता है। तो इन दोनों की तरफ क्या है, ये दोनों ही क्या लिंग का या बच्चे का या जो हमारा जेंडर है उसका निर्धारण करेंगे कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो ऑप्शन क्या होने वाला है? सी इसका राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है, मतलब लड़की का जन्म हुआ है तो उसने एक्स गुणसूत्र प्राप्त किया, तो उसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान है? केवल माता का है क्या? अपने पिता तथा माता दोनों का है क्या? या तो अपने पिता से है या अपने माता से है। ठीक है, केवल पिता से है। तो किसका योगदान है? माता के पास में बात करूं तो क्या है? एक्स एक्स है। और पिता के पास क्या है? एक्स वाई है। जब उसने एक्स गुणसूत्र प्राप्त किया तो मतलब इधर से पिता से क्या आ गया? एक्स गया, तो एक्स एक्स हुआ तो क्या आगे? गर्ल्स आ गई, और एक्स वाई आ गया तो क्या आ गया बेटा? बॉयज आ गया। ठीक है, बॉयज होने वाला है। तो इसमें किसका दोनों का योगदान है? अकेले पिता से भी कुछ भी नहीं होने वाला और ना ही अकेली माता से होने वाला। तो किसका योगदान है? अपने माता पिता दोनों का योगदान है। ऑप्शन कौन सा? बी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन होता है? जो हमारी मनुष्य की अंडवाहिनी है वह निषेचन पूछा है, तो निषेचन कहाँ होता है? निषेचन की बात करूं तो कहां पे होता है? निषेचन जो होता है हमारी तुम्बिका में होता है। कहां पे बेटा? तुम्बिका के अंदर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, मतलब लिंग निर्धारण के लिए जो उत्तरदायी जो क्रोमोसोम है वो कौन है? तो अब मैंने बात करते हैं माता के पास क्या है। जो मादा है या माता है उसके पास तो ओनली एक्स एक्स है। जो पिता है उसके पास क्या है? एक्स और वाई है। तो मेन रोल किसका है? पिता या तो एक्स देगा या फिर वाई देगा, क्योंकि माता के पास तो दोनों ही एक्स है। तो मेन इसमें इंपॉर्टेंट अगर क्रोमोसोम की बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट किसका है? तो मेन इंपॉर्टेंट बेटा पिता का है। मतलब उत्तरदायी तो दोनों है, मतलब होता तो निषेचन दोनों से, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा था। ये बात क्या पूछ रहा है कि क्रोमोसोम के लिए निर्धारण कौन करेगा? तो क्रोमोसोम के लिए निर्धारण कौन करेगा? पिता निर्धारण करने वाला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर
सीधा बात करें कि लिंग निर्धारण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका या कौन निर्धारण करेगा, तो माता पिता दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। मतलब उसके प्रजनन के लिए दोनों जिम्मेदार है, उसके जन्म के लिए। बट क्रोमोसोम निर्धारण के लिए पिता ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि पिता में से कोई एक शुक्राणु जाएगा, एक स्पर्म जाएगा, एक्स या वाई दोनों में, फिर जाके वह निषेचन होगा और फिर एक लिंग निर्धारण का निर्माण होगा, ठीक है। वो ही लिंग को निर्धारण करेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जनन हार्मोन कौन से हैं? मादा में जनन हार्मोन कौन से हैं? तो मादा जनन हार्मोन की मैं बात करूं तो मादा में एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, रिलैक्सिन भी हार्मोन होता है। तो उपयुक्त सभी मतलब तीनों के तीनों, ऑप्शन डी इसका क्या है राइट आंसर होने वाला है। मादा के अंदर जो मादा है उसके अंदर जनन हार्मोन क्या तीनों ही होते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है। और पुरुष के अंदर क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में कितनी जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं? आपसे पूछा कि महिलाओं में कितने जोड़ी अंडाशय पाए हैं। तो अंडाशय अगर जोड़ी की बात करूं, कितनी जोड़ी होते हैं? ओनली एक सिंगल जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, ओनली सिंगल जोड़ी। वन आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन अवस्थित होते हैं, जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? आपसे ये पूछा जाता है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, क्या राइबोसोम्स में होते हैं, क्या गुणसूत्रों में होते हैं, या हरित लवक में होते हैं? तो बात यहाँ जीन की हो रही है, तो जीन आपको पता है बेटा कहाँ पे होगा? गुणसूत्रों में होगा। कहाँ पे होगा? गुणसूत्रों में होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा है? कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा जो स्त्रावित हार्मोन है वो कौन सा है? आपसे वो पूछा जा रहा है। क्या है? कौन सा है? क्या एस्ट्रोजन है? एस्ट्रोजन है, टेस्टो टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, या ऑक्सीटोसिन है? तो कौन सा है कॉर्पस ल्यूटिस द्वारा स्त्रावित हार्मोन? तो अपन बात करें इसके द्वारा जो स्त्रावित हार्मोन है वो कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन है। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन है। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष जनन हार्मोन कौन है? मैंने जब मादा जनन हार्मोन की बात हुई तो मैंने आपको वहां बताया था, तो एस्ट्रोजन भी तो है नहीं पुरुष में, और प्रोजेस्ट्रोन भी नहीं है। दोनों किसमें है? मादा में। किसमें? मादा में। तो पुरुष में क्या है? टेस्ट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ऑप्शन सी इज द ये राइट आंसर है, क्योंकि ऐसे नाम है आपको बार बार रिपीट करने पड़ेंगे, बार बार लेने पड़ेंगे, तभी आपके क्या ये हैबिट में आने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मासिक धर्म के स्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाते हैं? जो मासिक धर्म जब स्थायी रूप से बंद हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम जब मतलब जैसे कि आपको पता है लेडीज के अंदर या लड़कियों के अंदर पीरियड्स आते हैं, जो मतलब हर मंथली को मंथली साइकिल बोलते हैं या मासिक धर्म बोलते हैं, जो मतलब एक टीन एज में आते हैं तब उनमें आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक टाइम में स्टार्ट होते हैं, जब उसके बाद एक एज आ जाती है 40-45 साल की जो एज है, जितना भी इसके एज लिमिट है, हर एक लेडीज में डिफरेंस डिफरेंस रहता है कि सब में अलग अलग है। किसी को 45 में, किसी में 40 में, किसी में 42 में, किसी में 48 में, अलग अलग रहता है, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है। जब वो आने बंद हो जाते हैं एक टाइम के बाद, तो अपन क्या सोचते हैं कि अब इसमें ये प्रजनन नहीं हो सकता, या लिंग का निर्माण नहीं हो सकता, या बच्चे का जन्म नहीं हो सकता, मतलब स्थायी, मतलब ये मानना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें पीरियड्स आना बंद हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते क्या, मतलब बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि पीरियड्स आना बंद हो गया, पीरियड्स आना स्टार्ट हो गया, मासिक धर्म खत्म हो गया, मासिक धर्म शुरू हो गया, ये चीज तो बोल नहीं सकते। जो बंद हो गए इसको क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? रजोनिवृत्ति बोलते हैं, या मनार्की बोलते हैं, या एमानिय एमनियान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो उसको जो बंद होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? रजोनिवर्ती बोलते हैं। रजोनिवर्ती क्या बोलते हैं? रजोनिवर्ती। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होने वाला है। आपको कमेंट में ये बताना है जो स्टार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जब स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जब गर्भाशय में कौन सा है, मतलब अपने लिंग देखना है उसका, कि लड़का है लड़की है, उसका जेंडर पता करना है, तो हम क्या कराते हैं? क्या एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एंडोस्कोपी कराते हैं, क्या कराते हैं? और आजकल बहुत सारे मतलब जो मेडिकल है या जो हॉस्पिटल है
वो नहीं मतलब करते हैं या बताते नहीं कि आपका कौन सा उसमें अंदर लिंग है, लड़का है लड़की, वो उसमें बताते नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से मनाही है और ये एक अपराध है, जुर्म के अंदर श्रेणी के अंतर्गत आता है। पहले क्या, बहुत सारे लोग अगर लोगों में मेंटेलिटी थी, मानसिकता थी कि अगर लड़की को जन्म नहीं देना, हमें सिर्फ लड़का चाहिए, तो भ्रूण हत्या करा देते थे। पहले ही अल्ट्रासाउंड कराते, पता लगता कि लिंग कौन सा है, लड़का है लड़की, उसके पहले ही क्या जीव की हत्या करवा देते। बट ये गलत था, फिर सरकार ने इस पे बैन कर रखा है और ये एक जुर्म है, अपराध है, आपको सजा भी हो सकती है। उसके लिए अपनी जानकारी निकालने के लिए, गर्भाशय शिशु विकास की जानकारी वगैरह निकालनी है, तो क्या कराते हैं, क्या करवाते हैं, उसके शिशु विकास की जानकारी के लिए क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। क्या है, अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आंसर, स्त्रियों में जो नसबंदी होती है उसको क्या कहा जाता है? जो नसबंदी कराती है स्त्रियां, जब इसको हम नॉर्मल देसी भाषा में क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं, कि ऑपरेशन करा लिया भाई, तो उस नसबंदी को अपन क्या बोलते हैं? उस नसबंदी को आप क्या बोलोगे? अगर नसबंदी को मैं बात करूं तो उसको क्या वेसेक्टोमी बोलते हो, ट्यूबेक्टोमी बोलते हो, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं बोलते हैं। तो उस नसबंदी को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब इससे क्या है कि अब अगर मतलब नसबंदी कराने के बाद अगर आपको मतलब आगे बच्चे को जन्म देना नहीं चाहते हो, मतलब इसका मतलब ये है कि जब हम उसको बोलते हैं नॉर्मली देसी भाषा में लेडीज लोग क्या बोलती है, ऑपरेशन कराना, और वैसे क्या बोलते हैं, नसबंदी। नसबंदी दोनों में होती है, पुरुष भी करवा सकते हैं और स्त्रियां भी तो करवाती तो है ही, आजकल कुछ लोग पुरुष भी करवा सकते हैं, तो ये दोनों में है, पुरुष और स्त्री दोनों ही करवा सकते हैं। जो स्त्रियों में होती है हम उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेकेटोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबेकेटोमी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पुरुषों की नसबंदी को क्या बोलते हैं? स्त्रियों की नसबंदी थी, हमने क्या बोला, उसको ट्यूबेक्टोमी बोला। अगर मैं पुरुष नसबंदी की मैं बात करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्या वेसेक्टोमी बोलते हैं या ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं? इनमें से कुछ नहीं। तो आपको पता है ट्यूबेक्टोमी है वो तो लेडीज की है, अल्ट्रासाउंड पेट के लिए कराया जाता है, उसका पता लगाने के लिए शिशु का। तो पुरुषों के लिए कौन सी होगी? वेसेक्टोमी होगी। कौन सी? वेसेक्टोमी। क्या होगी? वेसेक्टोमी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर पुरुष नसबंदी कराता है तो गवर्नमेंट उसको प्रोत्साहन राशि भी देती है कि अगर आपने भाई जनसंख्या नियंत्रण की तरफ एक कदम उठाया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप को डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप डाउनलोड करें और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। राजस्थान की एकमात्र टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर आपको 99 रुपए में 300 टेस्ट मिल रहे हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट दे रहे हैं, आप भी दें, अपना मूल्यांकन करें, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट या कैसा है और आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी विद एमसीक्यू आंसरों वाली, और आपको यूट्यूब पे एमसीक्यू आंसर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट देना स्टार्ट करें। वो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? जब मानव में निषेचन होता है उसकी क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। अंडवाहिनी में होती है, फ्लोपियन नली में होती है? तो ये जो क्रिया होती है वो दोनों में होती है बेटा। किसमें? दोनों में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो मानव निषेचन की क्रिया है अंडवाहिनी और फ्लोपियन नली दोनों के अंदर ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भ्रूण का हृदय कब संपंदन करने लगता है? मतलब जो मानव का जो भ्रूण होता है उसका हृदय जब बनता है, शरीर के अंदर होता है, जो बच्चा होता है जो जन्म लेता है, तो उसका हृदय कब संपंदन मतलब काम करना स्टार्ट कर जाता है, मतलब हार्ट बीट के रूप में कितने टाइम के बाद वो स्टार्ट कर जाता है? जैसे एक, तो क्या अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, परिवर्धन के द्वितीय सप्ताह में, परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में या परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में? तो हृदय संपंदन की बात करूं मैं भ्रूण के, तो वो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में वो क्या है, स्टार्ट करने लग जाता है। कौन से? चौथे सप्ताह के अंदर वो काम करना स्टार्ट करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जनन कोशिका को क्या कहते हैं? जो नर जनन की कोशिका है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या शुक्राणु बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं, क्या बोलते हैं नर जनन कोशिका को? तो नर जनन की कोशिका हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मादा जनन कोशिका को क्या बोलेंगे? अगर नर जनन की कोशिका शुक्राणु हो गई तो सीधी सी बात है बेटा मादा जनन की क्या होने वाली? इन के अकॉर्डिंग बात करें तो दो तो नसबंदी वाले आंसर हो गए। वेक्सोक्टोमी क्या होता है? पुरुष का है, और ट्यूबोक्टोमी क्या है? स्त्री का। ठीक है, ये स्त्री का और ये पुरुष की नसबंदी वाले हैं, हमने पहले डिस्कस किया। शुक्राणु किसका है? शुक्राणु हमारा किसका है? पुरुष का है। ठीक है, तो मादा की क्या बचेगा? अंडा, अंडा बचेगा। मादा के लिए क्या बचने वाला है? अंडा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जो अनुवांशिकता की इकाई है मानव शरीर में वो क्या है? क्या गुणसूत्र है, जीन है, डीएनए है? इनमें से कोई नहीं है। अनुवांशिकता इकाई की मैं बात करूं मानव शरीर के अंदर तो वो क्या है? जीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में अंडों का निकलना क्या कहलाता है? जब गर्भाशय से जब अंडे निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्या निषेचन बोलते हैं, अंडोत्सर्जन बोलते हैं, या एमिनोयो सेंटिसिस बोलते हैं? तो जब अंडे निकलते हैं गर्भाशय से तो उसको क्या बोलते हैं? अगर अंडे निकल रहे तो अंडों का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। सिंपल सी बात है, तो उसको क्या बोलेंगे? अंडो उत्सर्जन बोलेंगे। क्या? अंडो उत्सर्जन बोलने वाले। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? जो युग्मक कोशिका है उनका निर्माण होना क्या कहलाता है? युग्मन का जनन कहलाता है, निषेचन कहलाता है, या अंडो उत्सर्जन कहलाता है? जब उनका निर्माण होता है मतलब वो जुड़ रही है दो कोशिकाएं, मतलब युग्म बन रही है, जोड़ा बन रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? युग्मक युग्मक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक जनन बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है? अगर आपको भ्रूण को जन्म दिया है, उसको आपने जन्म दिया तो वो क्या है? जब भ्रूण बनता है सबसे पहले पहले अंडा, पहले स्पर्म होता है, फिर वो अंडा बनता है, फिर भ्रूण है, फिर वो एक बच्चा बनता है। उसको जो जब लेडीज उसको जन्म देती है उसको क्या बोलते हैं? क्या रोपण बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, अंडोत्सर्जन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हम क्या बोलते हैं? प्रसव बोलते हैं, मतलब डिलीवरी बोलते हैं। क्या? डिलीवरी हुई है, बच्चे को जन्म दिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो प्रोटेस्ट ग्रंथि, उससे प्रोटेस्ट ग्रंथि से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। उसके बाद क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट होने वाला है। अंडवाहिका शुक्राशय शुक्राणु नहीं होगा। वर्षण अंडवाहिका प्रोटेस्ट ग्रंथि भी नहीं होगी। शुक्राशय गर्भाशय टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा? प्रोटेस्ट ग्रंथि होगी, उसमें से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा, फिर उसका क्या बनेगा? शुक्राणु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा जनन से संबंधित नहीं है? इनमें कौन सा अंग मनुष्य के मादा जनन से संबंधित नहीं है? गर्भाशय मादा से संबंधित नहीं है, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है। तो गर्भाशय तो मादा से संबंधित है भैया, अंडवाहिका ही मादा से संबंधित है, अंडाशय ही मादा से संबंधित है, शुक्र वाहिका नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र के अंग से संबंधित है नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आंतरिक निषेचन के दौरान निषेचन की प्रक्रिया होती है, मतलब आंतरिक निषेचन होता है, जो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? क्या भूमि पर होती है? मादा के शरीर में होगी, नर के शरीर में होगी, जल में होगी? तो बेटा भूमि पे या जल में कैसे हो सकती है? और बच्चे को जन्म कौन देता है? पुरुष थोड़ी देता है, तो नर के शरीर में भी नहीं होने वाले। तो निषेचन की प्रक्रिया किसकी होगी? मादा के शरीर में। माँ ही तो एक मादा ही है, एक लेडीज ही तो एक बच्चे को जन्म देगी, तो इसकी निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर में होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नर जनन कोशिका के कितने शुक्राणु होते हैं? नर जनन कोशिका शुक्राणु की बात करूं तो कितने होते हैं? 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। तो कितने हैं? 4 शुक्राणु होते हैं। कितने? 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पुरुषों में यौवन आहरण की प्रक्रिया में निम्न में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? जब पुरुषों में जब यौवन आहरण की जब प्रक्रिया होती है तो क्या मतलब इसमें अपने को डिफरेंट या परिवर्तन दिखते हैं? तो सीधी सी बात है, आवाज भारी हो जाती है, मांसपेशियां हड्डियां क्या विकसित होने लग जाती है, चेहरे पे क्या है? चेहरा है, आंख है, या पेट है, छाती है, मतलब जो अपने जनन क्षेत्र वाले बाल, इसकी जगह क्या है? आर्म्स वगैरह है। यहाँ पे क्या है? बालों के आने लग जाते हैं, मूंछ छाने लग जाती है, दाढ़ी आने लग जाती है, आवाज भारी हो जाती है, जो मांसपेशियां हड्डियां क्या विकसित होने लगती है, मतलब आपकी हाइट ग्रोथ करने लग जाती है। तो इसका मतलब है कि आप में यौन अवस्था प्रारंभ होगी, मतलब आप टीन एज के अंदर आ गई। ये सारे किसके लक्षण है? पुरुषों के लक्षण है। अगर मैं लेडीज की बात करूं, अगर लड़कियों की बात करें तो उसमें क्या है? उनकी आवाज में भी चेंजेस होते हैं, उनका शरीर भी डेवलपमेंट करने लग जाते हैं, उनके कुछ जैसे बॉडी पार्ट्स है वो बड़े होने लग जाते हैं, जैसे हिप्स वगैरह है या ब्रेस्ट वगैरह, इनके पार्ट्स क्या बड़े होने लग जाते हैं। या उसके बाद करें उनके भी जैसे कुछ ऐसे एरिया है, जनन एरिया है, उन पे क्या बालों की वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो भी क्या है? इसके हमारे सारे लक्षण क्या है? इनके भी मतलब क्या? टीन एज स्टार्ट होगी। ये क्या है? यौन आवरण प्रारंभ होने के में परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो पुरुष और लेडीज दोनों में एक टाइम के बाद शुरू हो जाते हैं, लड़का या लड़की बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा सेकंड लास्ट, निम्न में किस जाति का बाह्य निषेचन होता है? सबसे भारी निषेचन कौन करता है इसमें? क्या मुर्गी करती है? मुर्गी बिल्कुल भी नहीं करती, बिल्ली भी बाह्य निषेचन नहीं करती, सांप भी नहीं करता। बाह्य निषेचन कौन करता है बेटा? मेंढक करता है। कौन है? मेंढक। ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मानव के ऑटोसोम की कुल संख्या कितनी है? ऑटोसोम्स की कुल संख्या की बात करें तो मानव में कितनी है?
ऑटोसोम की संख्या की बात करें तो मानव में कितनी होती है? ऑटोसोम की संख्या 44 होती है। कितनी? 44। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट कितने क्वेश्चन थे? 30 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए और समझ में आए। कमेंट करके बताओ आपके कितने राइट हो रहे हैं, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, अपनी बताओगे नहीं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम दें। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं। जब आप एग्जाम दोगे तभी तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, तो एग्जाम देने बहुत जरूरी है बेटा। उसके आपको वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे मिलेगा और पीडीएफ भी मिल जाएगी विद एमसीक्यू आंसर के साथ ऐप के अंदर। और 99 रुपए में आपको मात्र कितने? 300 टेस्ट मिल रहे हैं। कितने? 300। 50 फुल लेंथ है और 250 सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट है। तो अपनी मूल्यांकन को जाने, अपनी तैयारी को जाने और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें, एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड करें। तो हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।